क्या सच में 84 लाख योनियां हैं? और मनुष्य जन्म लेने से पहले हर जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसे मानव जीवन मिलता है। क्या ये बात सच है? नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कश्यप और इस चैनल पर हम पुराने धार्मिक कस्टम्स और बिलीफ को लॉजिकल, स्पिरिचुअल और मॉडर्न थिंकिंग के साथ समझते हैं, या लोगों की सोच को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग अंधविश्वास से निकलकर सच्चाई और समझदारी से सबके साथ मिलकर प्यार और विश्वास से जी सके। मैं किसी व्यक्ति, सोच या धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं अज्ञानता, अंधविश्वास और कंफ्यूजन के अगेंस्ट हूँ। आपने सुना होगा कि मानव जीवन मिलने से पहले आत्मा 84 लाख योनियों से गुजरती है, तब कहीं जाकर उसे मानव का जीवन मिलता है। तो क्या सच में इंसान बनने से पहले हमें 84 लाख बार जन्म लेना पड़ता है? क्या ये बस एक धार्मिक कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक संकेत भी छिपा हुआ है? चलिए आज हम इस तथ्य को शास्त्र और विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म के धार्मिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में, विशेषकर पुराणों में यह कहा गया है कि जीवात्मा मनुष्य का शरीर धारण करने से पहले 84 लाख योनियों में जन्म लेती है, तब कहीं जाके उसे इंसान का जन्म मिलता है या उसे इंसान का जीवन मिलता है। इसी को 84 का चक्र कहते हैं। और अगर जीवात्मा की मुक्ति ना हो ना, तो वो इन्हीं 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेती रहती है। अब हम इन 84 लाख योनियों को अगर विभाजित करें या टुकड़ों में तोड़ें, तो इनमें से ना 9 लाख जलचर यानी कि 9 लाख जल में रहने वाले जीव, 20 लाख वनस्पति, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु और 4 लाख मनुष्य जैसी योनियां होती हैं। ये सारी बताई गई हैं इन धार्मिक ग्रंथों में। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ना, ये जो गिनती है, जो संख्या है ना, इन्हें विज्ञान की कसौटी पर भी कसना जरूरी है कि क्या ये सच है या नहीं है। अच्छा, हमें ये देखना पड़ेगा क्या है संख्या जो है ना वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी है या नहीं है, या इसमें कोई गहरा दार्शनिक राज छिपा है, या कोई गहरा दार्शनिक मतलब इसका है। अच्छा, विज्ञान की नजर से देखो ना, तो अब तक विज्ञान सिर्फ 20 लाख प्रजातियों को ही वर्गीकृत कर पाया है। मतलब विज्ञान सिर्फ 20 लाख प्रजातियों को ही ढूंढ पाया है। यानी हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ जो है ना, वो खुद मानती है कि हम केवल 20 से 25% जीवन के स्वरूप को ही पहचान पाए हैं। मतलब हमारी वैज्ञानिक समझ अभी भी पूरी नहीं है और हम नई चीजों को पहचानने और उनको जानने की दिशा में अभी भी काम कर रहे हैं। तो फिर असली सच क्या है? असली सच ये है कि पुराणों में लिखी गई बात का ये मतलब नहीं था कि जीवात्मा को 84 लाख बार जन्म लेना पड़ता है मानव जीवन के लिए, बल्कि उनका मतलब था कि 84 प्रकार की मूल जीवन श्रेणियां और उनके भीतर के लाखों प्रकार के उपजीव हैं। फिर भी आपको उनमें से किसी एक जीव का जन्म ना मिलकर मानव जीवन मिला है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपको इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। और इन योनियों की गिनती बताने का उद्देश्य डर पैदा करना या भय पैदा करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये बताना था कि मानव जीवन कितना दुर्लभ है जो आपको मिला है। और ये ठीक वैसे ही था जैसे आज का विज्ञान हर जीव को पहचानने और उसको उसका वैज्ञानिक नाम देने के लिए उसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, गणकुल और प्रजाति जैसे 7 अलग अलग चरणों में वर्गीकृत करता है। उस टाइम पे भी उन्होंने उसे अलग अलग ऐसे वर्गीकृत किया था। तो जीवात्मा 84 लाख योनियों में नहीं भटकती, बल्कि इतनी सारी योनियों में से किसी एक में पैदा न होकर मनुष्य योनि में पैदा होने वाली बात को ही मेन बात का दर्जा दिया गया है, या इसी बात को महत्वपूर्ण समझा गया है। तो सच में 84 लाख योनियां नहीं है, बल्कि 84 प्रकार के मुख्य जीव हैं और उनके अंदर के लाखों उपजीव। 84 लाख की जो नंबर है ना, ये प्रतीकात्मक संख्या जीवन की विविधता और मानव जीवन की दुर्लभता को बताने के लिए थी सिर्फ, और कोई मकसद था ही नहीं इसका।